एक दफ़ा जंगल में अचानक शिकारियों ने हमला बोल दिया। हर तरफ खौफ फैल गया। तमाम जानवर अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगे। शिकारियों का इरादा था कि जंगल से कोई भी जानवर जिंदा ना बच सके। इसी दौरान शिकारियों की नज़र एक बहुत बड़े एनाकोंडा पर पड़ी। उनमें से एक ने खुशी से कहा, अरे, ये तो एनाकोंडा है। अगर इसे पकड़ लिया गया तो हमें किसी और जानवर को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि बाजार में इसकी बहुत ज़्यादा कीमत मिलती है। ये सुनकर तमाम शिकारी एनाकोंडा को पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपके। एनाकोंडा निहायत ताकतवर था। शिकारियों ने उसे काबू में करने की बहुत कोशिश की, मगर वो आसानी से पकड़ में नहीं आ रहा था। एनाकोंडा जख्मी हो गया, मगर फिर भी शिकारियों के हाथ न आया। बेहोशी का इंजेक्शन लगने के बावजूद वो अपनी जान बचाकर दूसरे जंगल की तरफ भाग निकला। जख्मी एनाकोंडा ने सोचा, मैं बहुत जख्मी हो गया हूँ, अब मुझे किसी महफूज जगह पर छुपकर आराम करना चाहिए। वो चलते चलते एक सुनसान गार में जा पहुंचा और वहीं पनाह ले ली। उसने दिल ही दिल में कहा, ये जगह महफूज लगती है, कुछ दिन यहीं रहकर अपनी जान बचाता हूँ। दूसरी तरफ जंगल का शेर बादशाह अपने दरबार में बैठा था। एक जानवर ने आकर इत्तला दी, महाराज, पिछले कई दिनों से हमारे जंगल से रोज 2 जानवर गायब हो रहे हैं। हमें मालूम नहीं कि उन्हें कौन ले जाता है, मगर लगता है कोई खतरनाक जानवर हमारे जंगल में दाखिल हो चुका है। शेर बादशाह ने फौरन अपने वजीर चीते को हुक्म दिया कि इस मामले की तहकीक की जाए। चीते ने अपने खुफिया जासूसों को जंगल के कोने कोने में फैला दिया। अगले दिन एक चालाक लोमड़ी दरबार में हाजिर हुई और बोली, महाराज, मैंने एक गार में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा देखा है। मुझे लगता है यही हमारे जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा हो। ये सुनकर तमाम जानवर परेशान हो गए। शेर बादशाह ने कहा, अगर ये बात सच है तो हमें फौरन कदम उठाना होगा, वरना पूरा जंगल खतरे में पड़ जाएगा। सब जानवरों ने मिलकर मशवरा किया और तय किया कि गार का मुंह एक बड़ी चट्टान से बंद कर दिया जाए, ताकि एनाकोंडा बाहर ना निकल सके और भूख से खुद ही मर जाएगा। अगले दिन तमाम जानवर गार के करीब पहुंचे और बड़ी मेहनत से गार का मुंह बंद कर दिया। सब ने सुकून का सांस लिया और अपने अपने घरों को वापस चले गए, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम न रह सका। अगले ही दिन एक हिरनी रोती हुई दरबार में आई और बोली, महाराज, मेरे शौहर गायब हो गए हैं। अभी शेर बादशाह कुछ कहता ही था कि एक बकरी घबराई हुई आ गई और उसने भी अपने बकरे के गायब होने की खबर दी। सब जानवर हैरान रह गए। शेर बादशाह ने सोच में पड़कर कहा, अगर एनाकोंडा कैद है तो फिर हमारे जानवरों को कौन मार रहा है? इस राज को जानने के लिए मुझे एनाकोंडा से बात करनी होगी। शेर बादशाह गार के अंदर गया तो देखा कि एनाकोंडा जख्मी हालत में पड़ा है। एनाकोंडा ने कमजोर आवाज में कहा, महाराज, मेरा नाम नागराज है। मैं बेकसूर हूँ। मैंने किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे मेरे दुश्मन एनाकोंडा ने धोखे से जख्मी किया है और मैं जान बचाकर यहाँ आ गया हूँ। शेर बादशाह ने उसकी बात गौर से सुनी और उस पर यकीन आ गया। उसने हुक्म दिया कि एनाकोंडा का इलाज किया जाए, मगर साथ ही ये शर्त रखी कि वो गार से बाहर नहीं आएगा। डॉक्टर हाथी रोज आकर उसका इलाज करने लगे, मगर उसके बावजूद जंगल में जानवरों के गायब होने का सिलसिला जारी रहा। एक दिन अचानक एक खौफनाक एनाकोंडा जंगल में नमूदार हुआ। उसने धमकी देते हुए कहा, मैं ही वो हूँ जो रोज तुम्हारे जंगल के जानवरों का शिकार करता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं कम कत्ल करूं तो रोज एक जानवर मुझे दे दिया करो, वरना मैं ज्यादा तबाही मचा दूंगा। तमाम जानवर खौफजदा हो गए। इसी वक्त लोमड़ी ने मशवरा दिया कि इस दुश्मन एनाकोंडा को नागराज एनाकोंडा से लड़वाया जाए। चंद दिन बाद नागराज एनाकोंडा मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था। जब दुश्मन एनाकोंडा दोबारा आया तो शेर बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, आज तुम्हें एक खास शिकार मिलेगा। ये कहते ही गार से नागराज एनाकोंडा बाहर आ गया। दुश्मन एनाकोंडा उसे देखकर चौंक गया। दोनों एनाकोंडाओं के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ गई। जमीन लरजने लगी, दरख्त हिलने लगे, मगर आखिरकार नागराज एनाकोंडा ने अपनी ताकत और अक्ल से दुश्मन एनाकोंडा को शिकस्त देकर मार डाला। ये मंजर देखकर पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। शेर बादशाह ने ऐलान किया कि नागराज एनाकोंडा आज से जंगल का मुहाफिज होगा। इसके बाद जंगल में फिर से अमन कायम हो गया और तमाम जानवर सुकून और खुशी से रहने लगे।